जय श्री कृष्णा बच्चों। आपकी सुबह कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी का गणित हम करा रहे हैं उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 3 सवाल इसके वीडियो के रूप में दूंगा। 3 सवाल इसमें है हमारे सवाल नंबर 7, 8 और 9। यहाँ पर अभी सवाल नंबर हम 7 को देखते हैं। तो 7 का मैंने यहाँ पर चित्र वगैरह ये बना लिया है, तो वो कैसे बनाया मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी किताब में देखिएगा। हमारा सवाल नंबर 7 है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू आप जानते हैं, वो जो तंबू गाड़ कर रहा जाता है उनके अंदर, वो एक तंबू है। तो वो तंबू किस आकार का है? वो तंबू एक बेलन के आकार का है। ये बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक शंकु जैसा ऊपर की साइड इस पर बना हुआ है, शंकु जैसा। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, यानी ये जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर है, जबकि इसका जो आधार का व्यास है वो 4 मीटर का है। आधार का व्यास 4 मीटर है और इस पर जो शंकु बनाया गया है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर की है। सवाल में लिखा है शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई वो 2.8 मीटर की है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास का अर्थ होता है जैसे तंबू बनाने में जिस कपड़े का उपयोग किया जाता है उसको गनमन से लपेटने के लिए, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो कैनवास है जो चारों तरफ से लपेटा जाएगा वो असल में और कुछ नहीं है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है जो चारों तरफ से है। ठीक है, तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसमें एक बेलन है और ऊपर शंकु है। तो सबसे पहले दिया क्या है आपको, बेलन की ऊंचाई दी गई है, जैसे मैंने h मान लिया है 2.1 मीटर। इसके आधार का व्यास दिया गया है 4 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे L बोला जाता है वो दी गई है 2.8 मीटर। अब बेलन के ऊपर, यहाँ पर बेलन की नहीं, बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित है, अतः बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर रहेगी। ये बेलन का व्यास है, ये शंकु का व्यास है। जब दोनों का व्यास बराबर रहेगा तो दोनों की त्रिज्या भी बराबर रहेगी, और वो त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी, यानी 4 की आधी, 4/2 यानी कि 2 मीटर। अब हमें पता चल गया है कि बेलन और शंकु की जो त्रिज्या है वो 2 मीटर है, ऊपर और नीचे दोनों। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है और बेलन की ऊंचाई जो है वो 2.1 मीटर है। अब हमें इसके कैनवास जो भी जिसके गन चारों तरफ से लपेटा जाएगा उसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी बेसिकली हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा अगर वो हम देखें तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसके चारों ओर का। इसमें नीचे का वृत्त शामिल नहीं होगा, ऊपरी का वृत्त शामिल नहीं होगा, केवल चारों तरफ से लपेटने के लिए बेलन का इसमें वक्र पृष्ठ होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ। और शंकु की बात करें तो शंकु का भी इसमें वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि इसमें जो वृत्त बनेगा नीचे वो तो अंदर ही तो जाएगा। तो इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। सवाल और आगे भी दिया गया है, सिर्फ इतना नहीं है, लेकिन उसको बाद में करेंगे, पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चलो, अब मैंने यहाँ पर सवाल को जमा लिया है, तो सारी बातें लिखकर अब हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब मैं लिखूंगा, अब तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी मैंने बताया कैसे आएगा। बेलन का और शंकु का दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालकर जोड़ दो। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखा जाता है CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके बाद ऊपर है शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कर्व सरफेस एरिया CSA। अब इन दोनों को मान रखें तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। आपने याद किया होगा 2πRh, फिर बीच में प्लस। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL। तो मैंने यहाँ पर लिखा πRL। अगर मैं दोनों में बात करूँ तो पाई और r कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकाल लो। πR अंदर बचेगा 2h प्लस में l, पाई और r दोनों बाहर आ गए, 2 और h बचा, और प्लस में फिर πR बाहर आ गए तो l बचा। अब सबका मान रख देंगे, सबका मान रखें। सबसे पहले पाई,
पाई का मान अगर सवाल में कुछ नहीं दिया तो हमें रखना है 22/7। पाई का मान रखो 22/7 इंटू में आर। अब आर देखें तो दोनों की आर यानी कि त्रिज्या जो है वो समान है, 2 मीटर की है त्रिज्या, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 2। फिर कोष्टक के अंदर 2 और एच यानी कि ऊंचाई, शंकु बेलन की ऊंचाई है 2.1 मीटर, तो मैंने एच का मान रखा 2.1, बीच में प्लस, और एल यानी कि शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई कितनी है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। उसके बाद इनको हल करें तो सबसे पहले 22 का 2 में गुणा, 22 दूनी 44 और बटे में 7। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2.1 का 2 में गुणा हुआ है, 2.1 को दशमलव हटाकर देखो ये है 21 का गुणा अगर मैं 2 में करूँ तो कितना होगा 42, 21 दूनी 42, और एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव, बीच में प्लस, ये है 2.8, 44/7 इंटू में ये हो गए, दशमलव को हटा दो, दशमलव के बाद इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, तो हमें केवल 42 को 28 में जोड़ना है, तो 42 को 28 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 70, 42 और 28 हो जाएंगे 70, और यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है दोनों में, तो इसमें भी एक अंक बाद दशमलव। अब आप जानते हैं कि दशमलव की 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको हटाओ, ये टोटल 4.2 और 2.8 मिलकर 7 हो जाएगा। अगर मैं 7 को 7 से काट दूं, यहाँ पर 7 को 7 से काट दूं तो ये हो जाएगा 44। अभी हमने 44 निकाल लिया है, लेकिन 44 निकाला क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ हमें यहाँ पर मीटर में दिया गया है, तो इसकी इकाई बन जाएगी 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें सवाल में कुछ और आगे भी पूछा था, हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आगे क्या पूछा है देखिए, आगे लिखा है साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। हमने पहले ही इसको मान लिया था कि इसका जो आधार है नीचे वृत्त बना हुआ है वो इसके कैनवास से नहीं ढका गया है, इसलिए हमने केवल वक्र पृष्ठ निकाला था। अब इसमें क्या लिखा है कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। इसमें प्रयुक्त जो कैनवास लगा है, जो त्रिपाल लगा है, उसकी हमें लागत निकालना है। उसमें लिखा है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि आपको दिया गया है, साथ ही मैं लिख दूँ, साथ ही आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत आपको दी गई है, इसकी लागत है 500 रुपये। ठीक है, तो आपको निकालना है कि इसमें जितना भी कैनवास लगा है उसकी लागत कितनी है। तो आपको 1 मीटर स्क्वायर की लागत जो है 500 रुपये है। हमारा टोटल कैनवास इसमें लगा है कितना, 44 मीटर स्क्वायर। तो एक की अगर 500 है तो 44 की कितनी रहेगी, 44 से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 रुपये है, अतः 44 अतः 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत होगी, इसकी लागत होगी, एक की 500 है तो 500 इंटू में 44, यानी कि ये आ जाएंगे 2 जीरो और 44 पंजे होते हैं 220, यानी कि 22,000 रुपये। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब आपका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका 8वां है। इस 8वें प्रश्न में क्या बोला गया है, 8वें प्रश्न को देखिए, आप अपनी किताब में देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। सबसे पहले लिखा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक बेलन था, ये बेलन था, मैंने यहाँ पर चित्र बनाया, आप चित्र में देखिए, ये एक बेलन था। बेलन में से क्या किया, इस बेलन की जो ऊंचाई है वो 2.4 मीटर रहेगी। अगर इसमें मैं यहाँ पर ऊंचाई बनाऊँ तो ऊंचाई रहेगी 2.4 और सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर है। और इसका जो व्यास है, व्यास इसका 1.4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इस बेलन में से हमने एक शंकु को काटा, शंकु को मैंने इधर से नीचे की साइड से काटा पूरा, ऐसे करके, ऐसे कर्व जाते हुए ऐसे में शंकु काट लिया और ये वाला हिस्सा जो है खींचकर बाहर निकाल लिया है।
तो ये वाला हिस्सा हमने काट कर बाहर निकाल लिया है। अब अगर बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है तो सवाल में लिखा है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला हमने शंकु काटा है, तो शंकु का जो व्यास है वो भी 1.4 सेंटीमीटर रहेगा, यानी शंकु के दोनों किनारे यहाँ पर टच करेंगे और शंकु की ऊंचाई भी इतनी है जितनी बेलन की ऊंचाई है 2.4। तो ये मैंने अंदर की साइड भी लिख दी, शंकु की जो ऊंचाई है वो 2.4 सेंटीमीटर है। अब इस सवाल को जमाते हैं। देखो सबसे पहले दिया क्या है आपको दिया है बेलन की ऊंचाई ये आपको दी गई है, इसे मैंने h1 मान लिया। h1 आपको दी गई है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद तथा आधार का व्यास जो इसका है वो है 1.4 सेंटीमीटर। अब मैं अगर इसकी त्रिज्या निकालूं तो अतः आधार की त्रिज्या क्या होगी, आधार की त्रिज्या, अब हम केवल बेलन में बात कर रहे हैं, तो बेलन की जो ऊंचाई है h1 को मान लिया 2.4 सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं आधार की त्रिज्या देखूं तो इसको मैंने r1 मान लिया, तो r1 क्या होती है व्यास की आधी, यानी कि 1.4 में अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो हमारी जो है आधार की त्रिज्या आ जाएगी। 2 का भाग देने से ये कितना रहेगा, ये रहेगा 0.7 या करके मैं लिख दूँ r1 को मान रहेगा 7/10। आपको समझ में नहीं आया 0.7 कैसे हुआ, तो आप एक काम करना, ये 7 में 10 का भाग दे सकते हैं, 7 में 10 का भाग देंगे 0.7 आएगा। अब आप पूछोगे 7/10 कहाँ से आया, तो इधर से दशमलव हटाओ, नीचे 0 आएगी, ये 14/20 हो जाएगा। तो 2 से कटकर ये 7/10 ही बचेगा। तो r1 का जो है मान 7/10 आ गया। अब सवाल में आगे क्या दिया था कि इस बेलन में से हमने समान ऊंचाई और समान जो व्यास वाला एक शंकु काट लिया गया है, ठीक है। तो अब दिया है कि इस बेलन से समान ऊंचाई व समान व्यास का एक शंकु काटा गया है। अतः इस बात से निष्कर्ष क्या निकलता है, इस बात से पता चलता है कि जो शंकु की ऊंचाई होगी वो भी 2.4 सेंटीमीटर ही होगी और शंकु की जो त्रिज्या होगी वो भी 7/10 ही होगी। तो यहाँ पर हम देखें, अतः शंकु की ऊंचाई यहाँ पर शंकु की ऊंचाई मैं h2 मान रखता हूँ। h2 क्या रहेगी, ये h1 के ही बराबर रहेगी, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर, तथा इसकी शंकु की त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो उसको मैंने r2 मान लिया, ये भी r1 के बराबर ही रहेगी, यानी 7/10 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखा, आप लिख लेना सेंटीमीटर। उसके बाद अब भी हमने सवाल को सिर्फ जमाया है, अब सवाल को करना कैसे है, तो सवाल के लिए उसमें आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, शंकु का खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का। अब ये जो ठोस बचा हुआ है, ये अंदर वाला हिस्सा तो हमने निकाल लिया है खोद कर, तो इस शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक, यानी आप तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, निकटतम कैसे करना है वो बाद में देख लेंगे। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपका इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें कितने पृष्ठ कहाँ पर हैं वो तो पता लगना चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये बेलन था, तो बेलन अगर था तो बेलन का पूरा जो है हिस्सा आएगा, जैसे मैं अभी अपनी बोतल से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा बेलन, ये बेलन था, हमने इसमें नीचे से छेद करके शंक्वाकार खोल काटा है। तो इसके अगर पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये चारों ओर का तो होगा ही होगा, चारों ओर का, इसमें चारों ओर का पृष्ठीय क्षेत्रफल है
एक ये रहेगा। दूसरा कौन सा, अगर हम ऊपर के वृत्त की बात करें जो शंकु पर बना वो बेलन पर बना होता है, तो बेलन पर जो ऊपर वृत्त बना हुआ है हमने उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो ये वाला इसमें पृष्ठ रहेगा, ये ऊपर का रहेगा वृत्त का क्षेत्रफल। और अगर हमने नीचे इसमें छेद करके निकाला है कुछ, तो उसमें जो शंकु बना है अंदर की साइड, तो उस शंकु की चारों दीवारें भी उसमें बनी होंगी। तो यहाँ पर अगर हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें 3 पृष्ठ शामिल होंगे। पहला तो ये है बेलन का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल, और अंदर जो हमने खोद कर निकाला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम इधर के वृत्त की बात करें तो वो तो निकल चुका है, उसका कुछ नहीं करना। ये हमने यहाँ पर सवाल को जवाब लिया है। अब इसको आगे हल करते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा। मैंने आपको समझा दिया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, ऊपर वाला वृत्त होगा, और अंदर जो खोद कर निकल गया वो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। लेकिन इसमें अगर मुझे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जिसमें एल की ज़रूरत पड़ती है। एल यानी कि मैंने यहाँ पर मान लिया एल है इसकी त्रियक ऊंचाई। तो अब मैं एल का मान निकालूं, एल का मान क्या होगा, तो अब यहाँ पर निकालो, एल बराबर होता है, आपको फॉर्मूला याद है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, लेकिन शंकु के लिए मैंने एच और आर किसको माना है, H2 और R2 को। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा H2 का स्क्वायर और प्लस में R2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको निकालूं तो क्या होगा, H2 का वर्ग। H2 कितनी है हमारे पास, 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की जो ऊंचाई है वो बराबर है बेलन और शंकु की। तो H2 हो जाएगी 2.4 का स्क्वायर प्लस, अगर मैं R2 को देखूं तो R2 है 7/10, और 7/10 का ही मतलब होता है 0.7। तो मैं यहाँ पर 0.7 का वर्ग कर दूं। पॉइंट में इसको इसलिए लिखा क्योंकि ये भी पॉइंट में है, दोनों को पॉइंट में लिख लो तो आसानी रहेगी यहाँ पर। और आगे देखें तो 2.4 का वर्ग, 2.4 का वर्ग आसानी से निकल जाएगा, इसकी दशमलव को छोड़ो। अभी ये है 24 का वर्ग होता है 576, मैंने लिखा 576। अब दशमलव का 1 अंक था और स्क्वायर चढ़ रही थी, तो यार इसमें 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, ये 2 अंक बाद दशमलव, फिर प्लस 0.7, पॉइंट को छोड़ो, अभी 7 का वर्ग करो। 7 का वर्ग होता है 7 का वर्ग 49। उसके बाद 1 अंक में दशमलव थी और वर्ग था, तो 1 अंक बाद और दशमलव लगेगी, तो इसमें 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, तो ये हो जाएंगे 0.49। अब यहाँ पर दशमलव के 2 अंक है, दशमलव के 2 अंक है, दोनों को छोड़ो। अभी हमें को केवल 576 में 49 को जोड़ना है। 576 में 49 को जोड़ो तो ये हो जाएंगे 625। 576 और प्लस में 49 हो जाएंगे 625। अब यहाँ पर दशमलव के 2 अंक थे, यहाँ पर भी 2 अंक थे, तो यहाँ पर भी 2 अंक रहेंगे, 2 अंक। या करके मैं लिख दूँ एल का मान, यानी इसकी त्रियक जो ऊंचाई आएगी, शंकु की त्रियक ऊंचाई एल, वो आएगी क्या, √625। अभी इसको सिर्फ 625 देखो, 625 का वर्गमूल क्या होता है, 625 का वर्गमूल होता है 25। अब इसमें अगर इस वर्ग में बात करूं तो इसमें केवल 2 अंक थे दशमलव के, वर्गमूल लेने के बाद केवल एक ही अंक रहेगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रियक ऊंचाई आ गई शंकु की, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब निकालते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैं निकालूं, अब शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो मैंने बता दिया। सबसे पहले बेलन का बाहरी हिस्सा, जो बाहर का हिस्सा है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें जो ऊपर हमारा जो वृत्त बना हुआ है उसका क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर से हमने कोई ढक्कन इसका खोला नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं करी, तो ऊपर का हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, फिर प्लस इसमें एक एरिया और जोड़ेगा जो अंदर हमने शंकु को खोद कर निकाला है, तो शंकु की चारों दीवारों का क्षेत्रफल उसमें बन गया है, चारों दीवारों का। तो चारों दीवारों के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो इसमें होगा शंकु का CSA यानी वक्र पृष्ठ
क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। अब तीनों का मान रखें तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, बीच में प्लस, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर का स्क्वायर, फिर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर और एल। अगर तीनों में से मैं देखूं तो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर पाई और आर को कॉमन ले लो, अंदर बचा यहाँ पर 2h प्लस पाई और आर बाहर आ गया, 2h बचा प्लस पाई बाहर आ गया और आर स्क्वायर में से एक आर बाहर आ गया, तो यहाँ पर आर और पाई आर बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा एल। सबका मान रख दो। पाई का मान होता है 22/7, आर का मतलब आर, अगर मैं यहाँ पर आर देखूँ, चलो तीनों में आर देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर मैंने आर और एच लिया है तो बेलन के लिए तो ये R1 और H1 था, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ, चलो R1 और H1 था। उसके बाद वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त किसका था, वृत्त भी ये बेलन का ही था, तो इसलिए इसमें आएगी R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। और पाई आर एल की बात करें तो त्रिज्या दोनों सेम है, अगर मैं R1 लूँ या R लूँ या H1 लूँ या H लूँ, बात बराबर रहेगी, तो यहाँ पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर R1 और R2 का मान एक ही है, इसलिए इसको R1 ले लो, R2 ले लो या R अकेला भी ले लो, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको R ही ले लो, रहने दो। उसके बाद R का स्क्वायर और पाई आर एल। अगर मैं यहाँ पर देखूँ R का मान कितना है, R हो या R1 हो बात बराबर है, तो R का मान जो है वो 7/10 है, यहाँ पर भी 7/10, यहाँ पर भी 7/10, तो ये होगा 7/10। अगर मैं इंटू में बात करूँ 2 इंटू में H यानी कि ऊंचाई, H ऊंचाई कितनी है, दोनों की सेम ही है 2.4, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ 2.4, फिर बीच में प्लस। R की बात करें तो R हमारी है 7/10 या फिर 0.7। मैंने यहाँ पर तो R का मान 7/10 लिखा है, मैं अंदर R का मान 0.7 लिखूंगा, क्योंकि अंदर वाले ये सभी पॉइंट में हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ 0.7, फिर प्लस। L की बात करें, L हमने अभी अभी निकाला है, L कितना है 2.5 सेंटीमीटर, तो L है 2.5, और इन सबको देखो 7 से 7 यहाँ पर कट गया, ये बचा 22/10। मैं यहाँ पर 2 से 10 को नहीं काटूंगा, क्योंकि ये बात मैंने आपको क्लास में भी समझाई है कि अगर नीचे 0 आए तो उसको काटो मत ही, उससे दशमलव के रूप में लिखना आसान होता है, चाहे वो नीचे 10 आए या 100 आए या 1000 आए, उसको काटना नहीं है। और आगे अगर इसमें बात करें हम तो 2.4 का दुगना होगा 4.8, दशमलव को छोड़ो, अभी आप 24 का दुगना करो, 24 दूनी 48, एक अंक बाद दशमलव थी, तो ये एक अंक बाद दशमलव। यहाँ पर इनको अगर ऐड करें 0.7 प्लस 2.5, इन सबको जोड़ दो, चलो ये हो जाएंगे 22/10 इंटू में, चलो इनको जोड़ो। अब इनको सब में दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक, इसमें भी एक अंक, तो दशमलव को अभी छोड़ो, जोड़ना किसको है, 48 को, 7 को और 25 को। 48 और 7 हो जाएंगे 55, और 55 और 25 हो जाएंगे 80। 80 में अगर मैं एक अंक बाद दशमलव लगाऊंगा तो उसकी 0 हट जाएगी, यानी कि इन सब का जो योग आएगा वो हो जाएगा 8। 4.8 का, 0.7 का और 2.5 को जोड़कर 8 बन जाएगा। अब अगर मैं 22 अट्ठे करूँ तो 22 अट्ठे होते हैं 176 और बटे में 10। अभी मैंने कहा था 10 अगर बटे में है तो उसका दशमलव लिखना आसान है, 1 0 है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो, ये आएगा 17.6। सवाल में लिखा था कि इसके निकटतम पूर्णांक तक इसका मान निकालना है, तो 17.6 का मतलब ही क्या हुआ, ये 5 से ज़्यादा है तो लगभग में, ये लगभग का निशान है, लगभग में ये आएगा 18 के पास, यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा लगभग में। इसमें आपको नीचे लिख देना है लगभग, लगभग में रहेगा ये। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली चल रही 12.1, इसका लास्ट और नवा प्रश्न है हमारा। तो नवा प्रश्न क्या है तो उसको देखते हैं, आप अपनी किताब में देखिए। नवा प्रश्न है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। लकड़ी का एक बेलनाकार टुकड़ा था, इस प्रकार से एक बेलन था, लकड़ी का था, बिल्कुल ठोस था,
जैसे पेड़ का तना होता है, पेड़ के तने जैसा ये तना था। अब इसमें से दोनों साइड से इसमें गड्ढा किए गए, गड्ढा इधर से भी किया और इधर से भी किया, तो खोदकर कुछ इसका जो है बुरादा वो बाहर निकाल लिया गया है, अर्धगोलाकार हिस्से में से इसमें निकाल लिया गया है। इस लकड़ी के टुकड़े से एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आपकी किताब में भी आकृति बनी हुई है और यहाँ पर मैंने बना दी जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आगे अगर हम बात करें तो यदि बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ पर ले ली, बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर की है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आधार में जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं बेलन के दोनों साइड जो है एक वृत्त बनता है और वृत्त की त्रिज्या ही होती है, तो यहाँ पर जो आधार की त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अगर नीचे की है तो ऊपर की सेम होगी 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। आप जरा सोचिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा कौन सा? एक तो ये लकड़ी का बेलनाकार टुकड़ा था, तो इसके जो चारों तरफ का सरफेस होगा वो आएगा, जैसा कि मैंने इस बेलन में बताया था। इस बेलन में देखिए इसके चारों तरफ का होगा वो आएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर वृत्त नहीं है, अब ऊपर जो है वो क्या है? अर्धगोला है। अर्धगोला भी कैसा है? खोद कर निकाला है, तो अर्धगोले का ढक्कन तो होगा ही नहीं, यानी कि अर्धगोले की भी जो दीवारें आएंगे वो चारों तरफ की दीवारें आएंगी। इस ऊपर वाले अर्धगोले की भी चारों तरफ की दीवारें आएंगी, यानी इसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। और नीचे वाले अर्धगोला बात करें तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है, तो जब इसका वक्र पृष्ठ होगा तो इसका वक्र पृष्ठ होगा, यानी बेलन का भी वक्र पृष्ठ होगा, ऊपर वाले अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ होगा और नीचे वाले अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ होगा। तीनों का वक्र पृष्ठ को मिलाकर जोड़ दो, हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए अब सवाल को जवाबते हैं। सवाल में सबसे पहले दिया है लकड़ी का जो ठोस है बेलनाकार है, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये मैंने h मान लिया है h, और ये आपको दी गई है कितनी? 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है, तथा आधार की त्रिज्या, तथा आधार की त्रिज्या आपको दी गई है, इसको मैंने r मान लिया। आधार की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, या करके मैं इसको बदल लूँ, अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो बटे में 10 आ जाएंगे, और 35/10 ही अगर मैं 5 से काटाऊंगा तो ये आ जाएंगे 7/2 सेंटीमीटर। मैंने ये त्रिज्या निकाल ली। 3.5 का मतलब 3.5, और 3.5 किसका आधा होता है? 7 का आधा, 7/2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब दोनों सिरों पर दोनों सिरों से समान त्रिज्या के अर्धगोला काट लिए गए हैं। अब दोनों सिरों से समान त्रिज्या के अर्धगोले काट लिए गए हैं। अर्थात इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है? अर्थात अर्धगोले की जो त्रिज्या रहेगी, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो भी r ही होगी जितनी इसकी त्रिज्या है, यानी कि ये भी 7/2 सेंटीमीटर ही होगी। हमने सब कुछ निकाल लिया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने अभी समझाया, ऊपर वाले वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब मैं लिखूं, अब इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा? बेलन का CSA यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का प्लस 2 इंटू एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
यानी कि एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो और उसका 2 से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं और दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला रखो, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी भी अब हमने 2 सवाल और किए हैं, उनमें भी लिखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस, आगे बात करें तो 2 इंटू क्या रहेगा, 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला याद होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आपने याद किया होगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये 2 इंटू में, यहाँ पर अगर बात करें तो कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लो, कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, पाई आ रहा है और एक आर भी आ रहा है, तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई आर। अंदर क्या बचा, यहाँ पर 2 पाई आर तो बाहर आ गए, यहाँ पर बचा एच प्लस में, इधर से देखें तो 2 पाई, एक आर बाहर आ गए, तो यहाँ पर एक 2 बचा है और एक आर बचा है, यानी यहाँ पर बचा 2 आर। अब मान रखो सवाल में पाई का मान कुछ नहीं दिया है, तो हम सवाल में पाई का मान रखेंगे 22/7। तो यहाँ पर 2 इंटू में पाई की जगह पर रखो 22/7 इंटू में आर कितना दिया है, दोनों का आर सेम ही रहेगा 7/2, आर होगा 7/2। फिर इंटू में एच यानी कि ऊंचाई, एच यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू में आर का मान कितना है, आर का मान है 7/2। यहाँ पर देखो 1 2 से 1 2 कट गया और यहाँ पर 1 7 से 1 7 कट गया, बाहर बचा 22 इंटू में, अंदर देखो 10 प्लस यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर भी बचा 7, ये होगा 22 इंटू में 10 और 7 जोड़कर 17। अगर 22 का इंटू 17 में करें तो 17 दूनी 34 के 4, हासिल का 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 हो जाएंगे 37। ये आ गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की जो इकाई होगी सेंटीमीटर चल रही, ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आपके तीनों सवालों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है, आप इनको फेर में कर लेना। बाकी का हम जो क्लास में पढ़ेंगे अब वो इससे आगे पढ़ेंगे, इसकी अगली प्रश्नावली यानी कि 12.2। धन्यवाद।